परसों मम्मी पापा की शादी की 35वीं सालगिरह है। क्लाइंट ने पेपर वर्क कंप्लीट करके फाइनली हमारे प्रोजेक्ट को हाँ कह दी। हमारी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसकी खुशी में पार्टी तो बनती है। हमने जो प्रेजेंटेशन दी थी ना, उसकी वजह से कंपनी को एक बहुत बड़ा टेंडर मिला है, इसीलिए ऑफिस में पार्टी रखी परसों के दिन। मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी की पार्टी है परसों तो। हाँ सृष्टि, और हम इसी उलझन में हैं कि कैसे मैनेज कर। पता है, हमने ऑफिस की पार्टी पोस्टपोन करने के भी सोचा, सब लोगों को बोल चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, वो पोस्टपोन करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए हम मम्मी पापा की एनिवर्सरी की जो पार्टी है उसे पोस्टपोन कर देते हैं। अरे वाह, ये साजा अरे अरे रुको, सृष्टि जरा बैग तो पकड़ लो। वाह भैया, आज तो शॉपिंग करके ऐसा सुकून मिला है जैसे अमृत मिल गया हो। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई है ना, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। एकदम श्रवण कुमार का रूप है हमारे भाई। अरे यश में तो उसकी जान बसती है, जान। इसीलिए तो यश के लिए 2-3 कपड़ा ले लिए हम। वो कहा है ना, सार्थक को अच्छा लगेगा। ए यश, जाते ही मामा को थांकू बोल देना, ठीक है, कपड़ों के लिए। इतना प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला दिलदार भाई हर बहन को मिले, जो रिश्तों के आगे पैसे की मोल नहीं करता, कंजूस नहीं है, समझी। अच्छा है कि दीदी को लग रहा है कि ये शॉपिंग सार्थक ने करवाई है। अगर इन्हें पता चल गया कि हमारे पैसों से हुई है तो बेकार में नाराज हो जाएंगी। दीदी आप चलिए, यश को लेकर हम आते हैं, सारा सामान लेकर। सारा लेकर आओगी? ठीक है, यस चल। हेलो, सॉरी मैं आपको ऐसे वीडियो कॉल कर रहा हूँ। वो दरअसल हमको यश को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, तो हमने वीडियो कॉल कर लिया। है वो आपके पास में? नहीं, वो इस वक्त दीदी के साथ है और हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। अरे यस, तू यहाँ खड़ा रहे, ठीक है? हम सृष्टि से अपना फोन लेकर आते हैं। हाँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, आपकी जिद और लापरवाही रिश्तों को और खराब ही करेगी। सॉरी, हम थोड़े टाइम बाद फोन करेंगे। ये सृष्टि किससे बात कर रही है? नहीं, अब आप हमें फोन नहीं करेंगे। जब जरूरत होगी और मौका मिलेगा तो हम आपको कॉल करेंगे। अब आप हमें फोन हरगिज़ मत कीजिएगा। जी जी। सृष्टि, हमें हमारे पर्स चाहिए। वो कौन करने हैं? तुम्हारे पास है ना? हाँ, तुम यश को लेकर जाओ, हम आते हैं। जी। पार्टी कल शाम को है, लेकिन उसकी सारी तैयारियां हम आज ही खत्म करेंगे। ओके सार्थक, पर अगर कुछ रह गया तो हम कल सुबह भी कर सकते हैं। नहीं राजीव, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसके 2 रीजन है।
एक हमारा कोई पर्सनल काम है और दूसरा हम नहीं चाहते कि पार्टी वाले दिन कोई भी काम करे। तो दोपहर तक सब लोग तैयार होकर वेन्यू पर पहुंचेंगे। क्योंकि इस पार्टी के होस्ट हम और हमारी टीम है, तो हम सब लोग वेन्यू पर 4 बजे मिलेंगे। ओके? ओके, ठीक है। See you guys. ऐसे कैसे सार्थक, ऑफिस का काम सबसे जरूरी होता है, तो कल सुबह भी तुम वही करोगे। तुम्हारे पर्सनल काम के लिए वक्त नहीं दूंगा मैं। एक ही रास्ता है हमारे पास, सृष्टि से बात करके मम्मी पापा की एनिवर्सरी पार्टी कल सुबह शिफ्ट करवा लेते और शाम को हम ऑफिस की पार्टी में आ जाएंगे। सर, मायरा मैम आपको बुला रही है। ठीक है, आते हैं हम। ठीक सर। पापा जी, आपने बुलाया? हाँ, अजीरा ये पैसे रखो और सार्थक के मम्मी और पापा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आओ, उनकी एनिवर्सरी के लिए। जी। कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना अधीरा, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से। सस्ते और महंगे के बारे में मत सोचना। जी। अरे खाने में गुलाब जामुन भी रखे हैं। अब क्या बताएं, हमारे भाई निकम्मा तो है नहीं। हमारे मम्मी और पापा की जो सालगिरह है उसका बहुत ही बड़ा आयोजन किए हैं। सारा खर्चा खुद ही उठा रहा है। अरे कपड़ा लत्ता से लेकर खाने तक सबका टाप का आयोजन किया है। और हमारी साड़ी, अरे वो तो पूछो ही मत, 6000 की है, वो भी डिजाइनर। अच्छा चलो अब हम चलते हैं। हाँ, वो और भी न्योते देने हैं ना, कल आ रही हो ना, तो देख लियो। ठीक है, बाय। तुम ये सब किसको सुना रही हो कल्याणी? जो भी सुनना चाहे। जिस घर की बेटी के पैसों पर इतना उछल रही हो, उसे घर की बहू को ये सब सुना रही हो? मतलब कहना क्या चाहती हो? ये सब हमारे भाई के कमाई पे हो रहा है, समझी? नौकरी करते 1 महीना पूरा नहीं हुआ तो फिर कैसी कमाई? सृष्टि ने कराई है ना ये सारी खरीदारी। वो नहीं कराएगी का? अभी पति के पैसे से खरीदारी पत्नी ही कराएगी ना। लेकिन ये बात तुम कैसे समझोगे? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम कल्याणी। ये सारी अयाशी तुम सृष्टि के पैसों से कर रही हो। पगला गई हो का तुम? इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे, समझी? अच्छा, तो एक काम करो, जाओ और जाके सृष्टि से ही पूछ लो कि ये सारी खरीदारी कैसे हुई। जाओ। ये सब दिखावे का जरूरत है सृष्टि? जब दुनिया को ये ताना मारना है कि हम हमारी बहू के पैसे पर अय्यासी कर रहे हैं। बहू के पैसे? ये क्या कह रही हो कल्याणी? अरे हमने इन लोगों से कोई दहेज थोड़े ही ना लिया है। पर सबको तो यही दिखाया जा रहा है ना मम्मी। सार्थक की नौकरी को 1 महीना नहीं हुआ, ये पैसे आए कहां से? जरा पूछो अपने आदर्श बहुरिया से। अपने बाप से लेकर आई है ना पैसे हमें नीचा दिखाने के लिए, जैसे कि हम कंगाल है, भूखे नंगे हैं इनकी तरस के लिए। सृष्टि, ये क्या कह रही है कल्याणी? तुम ये सब गिफ्ट लेने के लिए अपने पापा से पैसा ली हो? नहीं मम्मी जी, ये सब कुछ हमने पापा के पैसों से नहीं लिया है। हाँ तो ये हमारे पैसों से है।
लो, हमने जोड़ कर रखे थे, हमारी कुछ सेविंग्स थी, और अब हम इस घर की बहू है ना, तो बस हमने अपने मन से आप सबके लिए कुछ लेना चाहा और ले आए। इसमें हमने कुछ गलत तो नहीं किया? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? आप ही बताइए, अगर ये घर हमारा है तो क्या हमारे पैसे इस घर के नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुआ। वो पैसे तुम्हारे हैं, समझी? और तुम अपने ऊपर खर्चा करो उससे। देखो, ये रिश्ते के बीच में जबरन पैसा लाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। जब से सार्थक के पापा बिहार के लाए हैं ना, जिस हाल में रखे हम खुश रहे, हमको कोनो शिकायत नहीं, और ये गिफ्ट हम नहीं ले सकते। मम्मी जी ऐसा मत कहिए, आप पैसों को क्यों ला रही है हमारे रिश्ते और खुशियों के बीच में? हमने इस घर को पूरे दिल से अपनाया है, आप भी तो हमारी अपनी ही हैं। आप ही बताइए, क्या हम आपके लिए खुद कुछ नहीं ले सकते? ले सकती हो, बिल्कुल ले सकती हो, लेकिन हमारे बिटुआ के पैसे से। ये अपने पापा के लाए हुए पैसे से जो गिफ्ट लाई हो, ये वापस करके आओ दुकान पे और पैसा अपने पापा को लौटा दो। देखो, ये सब छोटी मोटी चीजों के लिए ना हम किसी का ताना नहीं सुनेंगे, बहुत खुददार हैं। चल यस, सार्थक कल की पार्टी में मुझे अपनी कंपनी की एवी प्रेजेंटेशन दिखानी है, जिसमें हम अपनी अब तक की जर्नी और आगे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि इस काम को तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल, तुम्ही ने तो कहा था मुझसे कि मुझसे बेटर इस कंपनी को तुम जानते हो, सो गो फॉर इट। पर मैम इतना, आई नो टाइम कम है, बट कम टाइम में कमाल करना भी तो तुम्हारी क्वालिटी है, राइट? सुबह तक एवी रेडी करके डैड को दिखा देना। ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी। सार्थक, हेलो। हेलो। हम तुम्हें फोन करने ही वाले थे, अच्छा हुआ तुम्हारे ही फोन आ गया। दरअसल आज सृष्टि, पहले हमारी बात सुनो, हमें आज घर आने में देर हो जाएगी। एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन आ गई और उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है सार्थक, तुमने वहाँ अपनी ऑफिस पार्टी का टाइम एडजस्ट कर लिया है ना? कल शाम की एनिवर्सरी पार्टी में तुम टाइम से आ तो जाओगे ना? एक्चुअली यश, सृष्टि, बात ऐसी है कि यहाँ ऑफिस की पार्टी की ना तो डेट चेंज हो सकती है और ना ही टाइमिंग, और ये प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है, तो जो भी एडजस्टमेंट करना है वो हमें ही करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम एनिवर्सरी की पार्टी जो है वो सुबह रख लो, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम सारा काम खत्म करके सीधा पार्टी में आ जाएंगे। चलो ठीक है, बस तुम आ रहे हो हमारे लिए यही मायने रखता है। वैसे भी मम्मी पापा जी तुम्हारे बिना पार्टी करते ही नहीं। अच्छा, हमें बहुत काम है, तुम अपना काम निपटा लो, हम अपना निपटा लेते हैं। हाँ ठीक है, बाय। अच्छा हुआ सार्थक कल शाम को पार्टी में आ रहा है। थैंक गॉड सृष्टि मान गई। अब घर की पार्टी सुबह खत्म करके शाम को आराम से ऑफिस की पार्टी में आ जाएंगे। क्योंकि बहुत हो गया, बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं, अब कहना पड़ेगा। मैम क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या हमसे? ऑफ कोर्स,
बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। पता नहीं बस सार्थक को आने में और कितना लेट होगा। अगर टाइम से आ जाता तो मम्मी जी और दीदी को समझा देता, उन्हें शांत कर देता। हम तो किसी से कुछ नहीं कहेंगे वरना बात और बिगड़ जाएगी। पर कब आएगा सार्थक? सृष्टि बेटा, आइए ना। बेटा क्या बात है, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? नहीं तो कुछ नहीं। पापा भी कहती हो और बातें भी छिपा रही। सॉरी, वो हम आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे। दरअसल आज ये अपने पापा के लाए हुए पैसे से जो गिफ्ट लाई हो, ये वापस करके आओ दुकान पे और पैसा अपने पापा को लौटा दो। बस इतनी सी बात है। अरे बेटा तुम चिंता ना करो, हम भारती से बात करके उसे मना लेंगे। भाई 35 सालों का तजुर्बा है मैं उसे मनाने का, सार्थक से ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसे मना सकते हैं। इसलिए चिंता बिल्कुल ना करो, यूं समझ लो कि तुम्हारी समस्या, तुम्हारी दिक्कत सुलझ गई। ठीक है, अब आराम कर लो बेटा। पापा जी थैंक यू। बेटा थैंक यू की क्या बात, आराम करो। number you have called is currently switched off. अरे वाह, बहुत जल्दी आ गए तुम। जी मैम, वो जैसे ही पियो ने बताया आपने बुलाया तो हम आ गए। हाँ बुलाया, क्योंकि बहुत हो गया। बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब नहीं, अब कहना पड़ेगा। मैम क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या हमसे? ऑफ कोर्स, बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वो भी एक बार नहीं, बार बार हुई है। मैम अगर ऐसा है तो हमें बताइए गलती क्या है, हम उसे अभी सुधार लेंगे। सुधारना तो पड़ेगा ही तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लिसन, ये मैम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मायरा नाम है मेरा, इट्स सच अ ब्यूटीफुल नेम। आज से तुम मुझे बस मायरा कह के बुलाओ। पर हम आपको कैसे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं मतलब कि आप हमारी सीनियर हैं उस कंपनी की। So what? अगर मैम नहीं बोलोगे तो क्या तुम्हारे नजरों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस just call me मायरा। बिना सर मैम बुलाए भी तो हम एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं, राइट? I mean, फ्रेंड्स बनकर। So, फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। हो गई सास बहू में सुलह। ठीक है मम्मी, अगर आप मान गई हैं तो हम भी मान लेते हैं कि सृष्टि के इरादे गलत नहीं थे, लेकिन न जाने इसकी भाभी के मन में कौन सी खोट है। अरे वो तो हमें 4 बात सुना कर चली गई ना कि हम इसके पैसों पर अय्यासी कर रहे हैं। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओफो भारती, थोड़ा तो सोचो कि सृष्टि ने अगर जो कुछ भी किया है तो उसमें उसका अपना तो कोई स्वार्थ नहीं है ना। उसने जो कुछ भी किया है हम सबकी खुशी के लिए किया है, तो क्या हम उसकी भावना की इतनी इज्जत भी नहीं कर सकते? मानते हैं कि वो अपने पैसों से घर के लिए तोहफे ले आई, वो क्या हुआ?
कल को अगर कल्याणी तुम्हारे लिए अपने पैसों से कुछ करना चाहे तो क्या तुम उसे मना कर दोगी? नहीं ना? तो फिर सृष्टि को क्यों मना कर रही हो? वो भी तो इस घर का हिस्सा है, इस घर की बेटी है। देखो भारती, वो इस घर में नई है और तुम अच्छे से जानती हो कि रिश्ते साझेदारी से निभते हैं, किसी एक की कोशिश करने से नहीं। अब अगर वो बेचारी कोशिश कर रही है तो तुम्हें भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना। तुम इस घर की बड़ी हो, इस घर की मुखिया हो। अब अगर तुम आगे बढ़कर उसका हाथ नहीं थामोगी तो बाकी के लोग उसे कैसे अपनाएंगे? ठीक है, समझ रहे हैं आपकी बात भी हम, हाँ? लेकिन सृष्टि का कोनो गलती नहीं है, हाँ? अरे कुछ करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो ले, हम बैठे हैं ना यहाँ पे। अच्छा भाई, इस बार उसका तोहफा जो है उसको स्वीकार कर लो और अगली बार के लिए उसे बता दो कि आइंदा ऐसी गलती वो ना करे, ठीक है? उसके बाद भी अगर कुछ गलत करे तो फिर कहना। ठीक है, हाँ? आपको इतना विश्वास है ना अपनी बहुरिया पे, तो हम उसको माफ भी कर देंगे और उसका तोहफा भी ले लेंगे, खुश। लेकिन एक बात याद रखिए, आज के बाद अगर उसने हमसे पूछे बिना कुछ किया ना तो फिर हम उसको माफ नहीं करेंगे। हाँ चले? चल। सृष्टि बेटा, तुम जो तोहफे लाई हो वो अपनी मम्मी जी को दे दो। जी, हम अभी लाए। मम्मी जी। ठीक है बहुरिया, आज तो तुम्हारी गिफ्ट हम ले लेते हैं, लेकिन आज के बाद एक चबन्नी भी हमसे पूछे बिना एक घर के लिए तुम खर्च नहीं करोगी, ठीक है? जी, और मम्मी जी यकीन मानिए, आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, बस हमारा मन किया, इसीलिए हम आप लोगों के लिए सारा सामान लेकर आए। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि आप हमारी किसी बात पर नाराज ना हो। ठीक है। हो गई सास बहू में सुलह? ठीक है मम्मी, अगर आप मान गई हैं तो हम भी मान लेते हैं कि सृष्टि के इरादे गलत नहीं थे, लेकिन न जाने इसकी भाभी के मन में कौन सी खोट है। अरे वो तो हमें 4 बात सुना कर चली गई ना, वो तो हमें कह गई कि हम इसके पैसों पर अय्यासी कर रहे हैं। हाँ, आपसे अधीरा भाभी ने ये सब कुछ कहा? और नहीं तो कहा, वरना हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो लगा था ये तो हमारे भाई के पैसे हैं। ये देखो, हमारी परफॉर्मेंस के लिए हमें मायरा ने गिफ्ट किया। अब तुम ये बताओ कि ये घड़ी हम दिन में एनिवर्सरी की पार्टी में पहने या रात को हमारी ऑफिस की पार्टी? दिन में कौन सी पार्टी है सार्थक? एनिवर्सरी पार्टी तो शाम को है ना? शाम को? सृष्टि, हमने तुमसे कहा था ना कि एनिवर्सरी पार्टी की टाइमिंग चेंज कर लेना। ये कब कहा तुमने? कब कहा? तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से हम कितना बुरा फंस गए। अब क्या करें हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। हमें क्या पता क्या करो, जो करना है अब तुम ही करो।